हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हिस्टोरिक डेट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने सुना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम मेमोराइजेशन पेपर में दी गई तारीखें और घटनाएं एक दूसरे से कनेक्ट करके कैसे याद रखनी है वो विस्तार में सीखने वाले हैं। और फिर याद किए हुए कनेक्शंस आप कितने अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं वो चेक करने के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट भी होने वाली है। और साथ ही साथ दिए गए मेमोराइजेशन टाइम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। हिस्टोरिक डेट्स के मेमोराइजेशन पेपर में बाईं ओर तारीखें और दाहिनी ओर घटनाएं दी होती है और आपको इन घटनाओं के साथ उनके घटित होने की तारीख याद रखनी है। और इन तारीखों को याद रखने का मतलब है हर तारीख में जो 4 अंक होते हैं उन्हें याद रखना। और आपको तो पता ही होगा कि पहली 2 संख्याएं सदियों को यानी सेंचुरीज को दर्शाती है और अंतिम 2 संख्याएं वर्षों को यानी ईयर्स को दर्शाती है। तो ये सेंचुरीज और ईयर्स दर्शाने वाले नंबर्स हमें याद रखने हैं। और कोई भी नंबर्स याद रखने की बात आती है तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? यस, म्यूजिकल विंडोज। तो यहाँ भी हिस्टोरिक डेट्स मेमोराइज करने के लिए हम म्यूजिकल विंडोज टेक्निक का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके लिए मैं मानती हूँ कि म्यूजिकल विंडोज के नंबर कन्वर्जन्स यानी कि वैल्यू साउंड्स एंड नो वैल्यू साउंड्स आप अच्छे से समझ गए हैं। और इसके अलावा म्यूजिकल विंडोज के 110 ऑब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी दिमाग में फिक्स करके रखे हैं। अगर नहीं तो हाउ टू मेमोराइज नंबर्स इस वीडियोस के दोनों पार्ट्स देखकर आपको 110 ऑब्जेक्ट्स रेडी करके उन्हें अपने दिमाग में फिक्स करना है। परंतु हिस्टोरिक डेट्स याद रखने के लिए सिर्फ ये 110 ऑब्जेक्ट्स ही काफी नहीं है, क्योंकि कारण इस उदाहरण से हम समझते हैं। मेमोराइजेशन पेपर में से मैंने ये घटना यहाँ पे चुनी है, जायंट्स वॉक द अर्थ। और इस घटना की घटने की तारीख है 1412, 1412। यहाँ मेमोराइजेशन टाइम में हमें 1412 ये तारीख जायंट वॉक द अर्थ इस घटना के साथ याद रखनी है। आपको तो पता ही है कि म्यूजिकल विंडोज के अनुसार 14 मतलब सीम और 12 मतलब सारी। तो सीम और सारी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स लेके एक अच्छा सा फनी सा विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं कि सारे जायंट्स वोडाफोन आइडिया एयरटेल के सिम माथे पर लगाकर और ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर अर्थ पर वॉक कर रहे थे। सारे जायंट्स वोडाफोन आइडिया एयरटेल ऐसे सारे कंपनी के सिम अपने माथे पर लगाकर और ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर अर्थ पर वॉक कर रहे हैं। ओह, कनेक्शन तो अच्छा बनाया हमने। तो फिर रिकॉल टाइम में रिकॉल पेपर पर जायंट्स वॉक द अर्थ ये घटना पढ़ते ही तुरंत हमें याद आने वाला है कि जायंट्स ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर माथे पर वोडाफोन आइडिया एयरटेल के सिम लगाकर अर्थ पर वॉक कर रहे हैं। और फिर साड़ी मतलब 12 और सिम मतलब 14। इसलिए जल्दी से हम इस घटना के सामने जो खाली बॉक्स रहेगा उसमें तारीख लिखेंगे 1214। लेकिन उप्स, मेमोराइजेशन पेपर में तो तारीख थी 1412 और हमने लिखी 1214। ऐसा क्यों हुआ रहेगा? सारी और सिम इन दोनों ऑब्जेक्ट में एसोसिएट करते समय पहला ऑब्जेक्ट कौन सा था वही हम भूल गए। इसलिए फिर जो पहले याद आया उस ऑब्जेक्ट का नंबर पहले लिखा और बचे हुए ऑब्जेक्ट का नंबर बाद में। ये कंफ्यूजन रिकॉल करते समय कई बार हो सकता है। और फिर घटना के साथ एसोसिएट किए हुए ऑब्जेक्ट्स याद होते हुए भी केवल क्रम याद नहीं है, इसलिए लिखे हुए गलत तारीखों के कारण आधा आधा मार्क कम होते होते हमारा टोटल स्कोर काफी नीचे आ सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ म्यूजिकल विंडोज के 110 ऑब्जेक्ट्स आना काफी नहीं है, क्योंकि सेंचुरी और ईयर ये दोनों के लिए म्यूजिकल विंडोज के ऑब्जेक्ट यूज किए तो किस प्रकार कंफ्यूजन होता है वो हमने उदाहरण से अभी अभी देखा है।
और इसलिए हम हर तारीख के 4 नंबर में से पहले 2 नंबर्स जो सेंचुरी दर्शाते हैं उनके लिए म्यूजिकल विंडोज के ऑब्जेक्ट्स न लेते हुए म्यूजिकल विंडोज की प्लेसेस लेने वाले हैं और आखिरी 2 डिजिट जो ईयर्स दर्शाते हैं उनके लिए म्यूजिकल विंडोज के ऑब्जेक्ट्स लेने वाले हैं। लेकिन फिर म्यूजिकल विंडोज की प्लेसेस मतलब क्या? म्यूजिकल विंडोज की प्लेसेस मतलब ऐसी जगह या स्थान जिनके नाम म्यूजिकल विंडोज के वैल्यू साउंड्स और नो वैल्यू साउंड्स मिलाकर बनी होगी। तो अभी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मेमोराइजेशन पेपर में सेंचुरीज होंगी 1000 से लेके 2099 तक। मतलब 10वें सेंचुरी से 20वें सेंचुरी तक ऐसे टोटल 11 सेंचुरीज के लिए हमें प्लेसेस बनानी है। चलिए तो फिर बिना समय बर्बाद किए आइए जल्दी से वैल्यू साउंड्स और नो वैल्यू साउंड्स का उपयोग करके म्यूजिकल विंडोज की प्लेसेस बनाएं। तो अभी 10 मतलब म्यूजिकल विंडोज की प्लेस मैंने ली है शाला। शाला यानी आप पाठशाला ले सकते हैं, लेकिन 10 के लिए मैंने शाला ही क्यों लिया, कुछ और स्थान क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक मतलब म्यूजिकल विंडोज में SCKQ और 0 मतलब L और फिर S और L में नो वैल्यू साउंड्स डालकर प्लेस मिलेगी शाला। यहाँ पे आप SCKQ और L के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर कोई और जगह भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप के और एल के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर किला ये प्लेस ले सकते हैं। किला यानी कि आप विजुअलाइज करने के लिए रेड फोर्ट यानी कि लाल किला को विजुअलाइज कर सकते हैं। या फिर सी और एल के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर आप कोल माइन भी ले सकते हैं। कोल माइन यानी कि कोयले की खान। अगर आपने कभी कोयले की खान देखी नहीं है तो आप गूगल पे जाके अगर गूगल करते हैं तो आपको उसकी इमेजेस मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। ओके। यहाँ पे मैंने शाला ली है, आप कोई और जगह चुन सकते हैं। शाला के लिए आप अपने स्कूल को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से 20th सेंचुरी तक हम एक एक प्लेस बनाएंगे। तो अभी 11वें सेंचुरी के लिए हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। 1 मतलब SCKQ, तो दोनों SCKQ में नो वैल्यू साउंड डालकर हम प्लेस ले सकते हैं ICICI बैंक। दोनों जगह से मैंने सी लिया है और आई नो वैल्यू साउंड है, इसके लिए ICICI बैंक मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप कोई भी बैंक चूज कर सकते हैं जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली जाते हो, तो वो बैंक को आप विजुअलाइज कर सकते हैं और वो बैंक को ICICI बैंक है ऐसे समझ के वो स्थान कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। 12वीं सेंचुरी के लिए फिर से एक बार 1 मतलब SCKQ, 2 मतलब R, तो अभी SCKQ और R के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर मैंने प्लेस ली है सहारा। यहाँ पे आप सहारा एयरपोर्ट ले सकते हैं। सहारा एयरपोर्ट मतलब सहारा एयरपोर्ट ही लेना है ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी एयरपोर्ट पे जो आप अब तक गए हैं वो एयरपोर्ट सहारा एयरपोर्ट है ऐसा बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के आप सहारा के लिए वो एयरपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप कभी भी एयरपोर्ट पे नहीं गए हैं तो आप उसकी फोटोज गूगल पे देख के एयरपोर्ट विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने 10वें सेंचुरी के लिए, 11वें सेंचुरी के लिए और 12वें सेंचुरी के लिए प्लेसेस चुनी है। नेक्स्ट सेंचुरी है 13 और 13 के लिए फिर से एक बार 1 मतलब SCKQ और 3 मतलब GJZ, इन दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड्स डालकर मैंने प्लेस चुनी है KG। KG यानी किंडरगार्टन। आप जो किंडरगार्टन में पढ़े हैं वो किंडरगार्टन आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपको वो याद नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको वो शायद याद नहीं आ रहा है, तो आप आपके आजू बाजू में कोई भी किंडरगार्टन रहेगा उसको आप विजिट कर सकते हैं और वो प्लेस विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंचुरी है 14 और 14 में फिर से एक बार 1 मतलब SCKQ और 4 मतलब M, इन दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड्स डालकर मैंने लिया है यहाँ पे KEM। KEM नाम का हॉस्पिटल हमारे मुंबई में है, तो वो मैंने यहाँ पे चूज किया है। अगर आपको 14 के लिए कोई और जगह नहीं मिल रही है तो आप भी KEM हॉस्पिटल ले सकते हैं। और KEM हॉस्पिटल को विजुअलाइज करने के लिए आप आजू बाजू में जो कोई भी एक हॉस्पिटल को विजिट कीजिए और वो हॉस्पिटल का नाम KEM है ऐसे अपने ब्रेन को सिग्नल दीजिए, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके।
नेक्स्ट सेंचुरी है 15। 15 के लिए फिर से एक बार SSC के Q और 5 के लिए P और F। तो इन दोनों में नो वैल्यू साउंड्स डालकर मैंने जगह चुनी है कैफे। तो कोई भी अपने एरिया का कैफे शॉप चुनिए, वहां पे विजिट कीजिए और वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं मेमोराइजेशन के समय। कैसे मेमोराइज करना है वो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। ठीक है, फिलहाल तो हम सिर्फ ये प्लेसेस कंफर्म कर रहे हैं। जैसे कि हमने म्यूजिकल विंडोज के ऑब्जेक्ट याद किए थे, दिमाग में फिक्स करके रखे हैं, वैसे ही अभी ये म्यूजिकल विंडोज की प्लेसेस भी हम याद रखने वाले हैं हमेशा के लिए, सो दैट हिस्टोरिक डेट्स याद रखने में हमें आसानी हो। अभी हम नेक्स्ट सेंचुरी देखते हैं 16। फिर से एक बार SSC के Q और 6 मतलब D। तो ये दोनों में नो वैल्यू साउंड डालकर मैंने प्लेस चुनी है शेड। तो यहाँ पे आप शेड ले सकते हैं या फिर आप सीडी शॉप ले सकते हैं। शेड यानी कोई भी शेड जहाँ पे जानवरों को बांधते हैं या फिर कुछ चीजें रखने के लिए शेड बांधी जाती है, करेक्ट। तो ऐसी शेड आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता रही हूँ कि ये सारी प्लेसेस मैंने मेरे पहचान की चुनी है। आप अपने पहचान की चीजें यहाँ पे चुन सकते हैं, नो वैल्यू साउंड्स डालकर आप अपनी अपनी प्लेसेस बना सकते हैं। ठीक है, अगली सेंचुरी है 17। फिर से एक बार SSC के Q और 7 मतलब N, तो S और N के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर मैंने यहाँ पे शनि मंदिर लिया है। मेरे बाजू में एक शनि मंदिर है, उसको मैंने यहाँ पे चूज किया है। आप सन टेम्पल भी ले सकते हैं, अगर आपके आजू बाजू में कोई सन टेम्पल है तो आप वो चूज कर सकते हैं, या फिर कोई और जगह भी ले सकते हैं। बस आपको SSC के Q और N ये दोनों वैल्यू साउंड्स के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर जो भी प्लेस आपके आजू बाजू में है उसे आपको चुनना है। ठीक है, तो शनि मंदिर हो गया 17 के लिए। बाद में है 18। 18 मतलब फिर से एक बार SSC के Q और 8 मतलब BVW। इनमें नो वैल्यू साउंड डालकर मैंने लिया है केव। केव यानी गुफा। कोई भी गुफा आप देख सकते हैं। हम लोग बीच में घूमने के लिए गए थे, तभी वहां पे एक गुफा मैंने देखी थी, बड़ी सी गुफा थी। तो उस गुफा को मैं, उस केव को मैं मेमोराइजेशन के समय विजुअलाइज करती हूँ। तो 18 के लिए आप एक सोबो करके भी मॉल है, तो वो आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आप आजू बाजू का कोई भी मॉल चूज करके उसको सोबो नाम दे सकते हैं और उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर है 19। 19 के लिए SSC के Q और 9 मतलब T। तो इन दोनों में नो वैल्यू साउंड डालकर मैंने यहाँ पे लिया है खेत। तो यहाँ पे आप अपने गांव का खेत विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर आप 19 के लिए ST स्टैंड भी ले सकते हैं। 1 का S और 9 का T, तो ST स्टैंड रहता है, वो भी आप ले सकते हैं। ओके, बस स्टैंड रहता है जिसको ST स्टैंड बोलते हैं, तो वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर आप खेत ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सेंचुरी है 20। 22 मतलब R, 0 मतलब L। तो दोनों के बीच में नो वैल्यू साउंड्स डालकर मैंने प्लेस ली है रॉयल। तो रॉयल पैलेस आप ले सकते हैं, रॉयल गार्डन ले सकते हैं, रॉयल होटल ले सकते हैं, या फिर आप रेल स्टेशन भी ले सकते हैं। आपके घर के नजदीक अगर रेलवे स्टेशन है तो रेल स्टेशन भी ले सकते हैं। जो भी प्लेस आपको कंफर्टेबल है, आप अच्छे से ठीक से विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसी प्लेसेस आपको लेनी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया है कि किस तरह से ये प्लेसेस मैंने बनाई है। ये प्लेसेस बना के उसका उपयोग कैसे करना है वो हम आगे जाके देखने वाले हैं, परंतु यहाँ तक आपको अच्छे से समझना है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार थोड़ा पीछे जाइए, वीडियो पॉज करके पीछे जाइए, फिर से एक बार देखिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 11 सेंचुरीज के लिए 11 प्लेसेस अलॉट कर दिए। मैं फिर से एक बार आपको कह रही हूँ कि यहाँ मैंने उन स्थानों को सिलेक्ट किया है जिन्हें मैं जानती हूँ, जो मेरे आसपास है। आप उन्हें बदलकर आपके जान पहचान के स्थानों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर सके और इजीली रिकॉल भी कर सके। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। तो अब उदाहरण के तौर पर एक बार फिर पिछली घटना को लेते हैं। जायंट्स वॉक द अर्थ 1412। अभी अभी जो प्लेसेस हमने बनाई हैं उनका उपयोग करके हम फिर से एक बार एसोसिएशन करते हैं और क्या डिफरेंस होता है वो भी देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि जायंट्स अर्थ पर वॉक करते करते KEM हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहां पे उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी।
हमने क्या विजुअलाइज किया कि जायंट्स वॉक करते करते केईएम हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहां पे उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। अब रिकॉल के समय साड़ी पहले याद आई या फिर केईएम हॉस्पिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि केईएम हॉस्पिटल ये एक प्लेस है और वो सेंचुरी दर्शाती है। और सारी ये एक म्यूजिकल विंडोज का ऑब्जेक्ट है जो ईयर दर्शाता है। इसलिए फिर लिखते वक्त हम 1412 ही लिखेंगे। यहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती या संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने हमारे ब्रेन को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी है कि केईएम हॉस्पिटल एक प्लेस है और प्लेस मतलब सेंचुरी है, तो सेंचुरी हमेशा पहली ही लिखी जाएगी। करेक्ट? तो इस तरह से म्यूजिकल विंडोज के ऑब्जेक्ट्स और म्यूजिकल विंडोज की प्लेसेस ये दोनों आपने एक बार रेडी किए तो फिर हिस्टोरिक डेट्स के मेमोराइजेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आपने हिस्टोरिक डेट्स को याद करने की प्रक्रिया को कितने ध्यान से सुना है और कितना अच्छे से समझा है। इसके लिए मैं 2 मिनट का टाइमर सेट करके स्क्रीन पर हिस्टोरिक डेट्स का मेमोराइजेशन पेपर देने जा रही हूँ। आपको दी गई तारीखें और घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर याद रखना है। म्यूजिकल विंडोज की प्लेसेस हमने अभी अभी बनाई हैं। ये सारी प्लेसेस आपके दिमाग में फिक्स होने तक थोड़ा समय जाएगा, इसलिए उन्हें याद करने में समय बर्बाद ना हो, इसलिए स्क्रीन पर प्लेसेस भी डिस्प्ले होने वाली है। तो जैसे हमने जायंट्स वॉक द अर्थ इस घटना को दिए हुए डेट के साथ कनेक्ट किया, क्रिएटिविटी की, उसी तरह से आपको इन प्लेसेस का उपयोग करके और म्यूजिकल विंडोज के ऑब्जेक्ट्स याद करके अभी जो मैं आपको मेमोराइजेशन पेपर देने जा रही हूँ वो घटनाएं दिए हुए डेट्स के साथ याद रखनी है। सो रेडी? ऑल सेट? योर मेमोराइजेशन टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। तो कैसे था मेमोराइजेशन का एक्सपीरियंस? आई होप आपको काफी मजा आया होगा इन घटनाओं को डेट्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस के साथ जोड़ने के लिए। चलिए तो फिर से एक बार रिकॉल के लिए मैं 2 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ। आई होप पेन और पेपर के साथ ही आप बैठे हैं। अगर नहीं तो वीडियो पॉज करके जल्दी से पेन और पेपर लेके आइए ताकि आप अपना रिकॉल अपने पेपर पे कर सकें। ठीक है? सो ऑल सेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप। सो हाउ वाज द रिकॉल? रिकॉल करते वक्त तो काफी मजा आया होगा आपको, राइट? तो वीडियो पॉज करके आप आपके आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से म्यूजिकल विंडोज के ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस तैयार करके खूब अभ्यास करेंगे तो आपका मेमोराइजेशन का स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगा और फिर रिकॉल करने में भी आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए तो फिर आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। यदि कोई बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखिए और फिर अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। यदि आपको कोई संदेह है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप हैं मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।